दोस्तों कि मेरी बाइक है पंचर। अभी आपको YouTube शॉर्ट्स में दिखाया था मैंने। तो थैंक गॉड कि मेरे पास रेस्क्यू टेक का ये पंप है, जिसकी वजह से मैं कम से कम घर में हवा भर के और पंचर वाले की दुकान पे पहुंच सकता हूँ। तो पहले जल्दी जल्दी पंचर वाली दुकान पे पहुंचता हूँ, उसके बाद आगे की सारी स्टोरी बताता हूँ आपको। क्या था भाई ये? कोई सुपर बाइक थी या कोई सुपर कार जो फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरी है? असल में चूँकि आज संडे है दोस्तों और ये जयपुर एक्सप्रेसवे है, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे अगर आप आसपास रहते हो तो जानते होंगे कि बड़ी स्वीट आवाज़ें आती हैं सुबह सुबह और करीब 12-1 बजे 2 बजे तक आती हैं, क्योंकि जो लोग सुबह के गए होते हैं राइड पे वो लोग शाम को लौटते भी हैं। तो अच्छी बाइक्स देखने को मिलेगी अगर आप आसपास रहते हैं। वो सुबह करीब 7:30-8 बजे से लेके 9 बजे तक खड़े हो जाएं आप सिर्फ हाईवे पे और बाइक्स और सुपर कार्स देखिए, मज़ा आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कभी कभी टाइम मिलता है तो। अरे भैया क्या चल बढ़िया दोस्त, देखो चाहे तो मेरा टायर कह रहा हूँ ट्यूब, चाहे पंचर है चाहे बॉल कट रहा है, किसी को टायर लगा ले आते हैं। हाँ ले आता हूँ। मैं पानी डाला मैं देख रहा हूँ, कहीं से समझ नहीं आ रहा बहुत जरा सा पंचर है या फिर बॉल कटा है। अब दोस्तों डॉक्टर के यहाँ जो है मरीज को लेके आ गया हूँ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आपकी, और फिलहाल डॉक्टर साहब ने देखा है। तो अब जैसे हम पहले वीडियो बना देते हैं कि भाई ये सीलिंग ख़राब है या जो भी लिक्विड डाल रखा है वो ख़राब है। दोस्तों देखिए ख़राब नहीं है, बेसिकली इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और मेरी गाड़ी में ही हुआ है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई और बाहर से देखने में तो काफ़ी शाइन लगती है, लेकिन जो इसको स्पोक्स है ना, ये जो तीलियाँ होती हैं, अब इसमें तीली में हुआ क्या मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ये जो तीली है स्पोक है, इसमें ऊपर ये रिम के ऊपर टिप होती है, वो होता है लोहे का, ये पूरा पार्ट लोहे का होता है। वो जंग खा गया होगा और जिसकी वजह से उसमें कोई शार्प एजेज आ गए होंगे और उसने अंदर से ट्यूब को छेद दिया है। और वो मतलब ये ट्यूब में कहीं बाहर से पंचर नहीं हुआ है, ये तीली ही अंदर घुस गई है या तो कोई शार्प पार्ट जो है अंदर घुस गया है और जिसकी वजह से ये पंचर हो गया है। अब इसमें 2 काम कर सकते हैं, अगर ये पंचर बन पाया तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे तीली ट्यूब को टच कर रही है उस पर हमें कोई मोटी चीज़ लगानी पड़ेगी और या हम ट्यूब ही बदलना पड़ सकता है। आप देखते हैं भाई क्या करते हैं। वैसे भाई काफ़ी हेल्पफुल है, ये पूरी मदद करते हैं और हमेशा से मैं टायर का काम यहीं से कराता हूँ। अब ये टायर खोल लिया है और पहले क्या करेंगे, टायर निकालेंगे, मतलब रिम में से टायर निकालेंगे और बेसिकली हमें अभी ट्रीटमेंट करना है रिम का। आइए मशीन पे देखते हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। अच्छा ये है कील, ये वाली? जी 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 जी। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक कील है यार। जी जी ऐसे दिख नहीं रही है। अब देखिए ये वाली निकालो जरा, उसको देखते हैं तो कील। यार ये इतना मोटा तो नहीं था, बारीक तो था, बारीक था, इसी वजह से बाहर नहीं निकली है ना। उसमें डाल दियो पानी में। अब दोस्तों इससे पहले आप ये कहो कि फार्मूला जेल बेकार है और सारे पैसे बेकार हो गए, अच्छा हुआ आपने ये वीडियो बना दी और फार्मूला जेल को नेगेटिव मार्किंग देना शुरू कर दो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और उसका है सबूत ये एक कील निकली है ट्यूब में से और अब पूरी कहानी क्लियर हो गई। मैं आपको बताता हूँ, आइए आगे दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे स्टोरी जो है उसमें चेंज कहाँ से आया।
अब ये देखिए, ये है रिम जो मैंने निकलवा लिया, टायर इसे अलग करा लिया, टायर उधर रखा, अभी दिखाता हूँ आपको। और इसकी खोज करने से हमें मिला है ये, आपको पहले दिखाया मैंने, इस तरह की कील मिली है। अभी हुआ क्या, सारी स्टोरी अब समझ में आ रही है। हुआ ये कि ये कील टायर में कहीं घुस गई और जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल मतलब बाहर से हवा तो टायर से नहीं निकली, टायर ट्यूब ने इस जेल ने हवा को निकलने से रोक दिया। लेकिन हुआ ये कि ये काफ़ी दिन तक उसमें कील पड़ी रही, तो आड़े टेढ़े होके कई जगह से इसने ट्यूब को फाड़ना शुरू कर दिया और पंचर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन अंदर घूमती रही और कहीं ना कहीं से उसको जगह मिली, जिसकी वजह से वो इस रिम में घूमती रही, रिम और टायर के बीच में घूमती रही। और ये जो इतना ज़्यादा जेल इस पर लगा हुआ है ना, और आप दिखा दूँ आपको टायर का क्या हाल है, ये भी देख लीजिए फिर से। ये देखिए टायर, ये देखिए पूरा टायर में भी पूरा जेल लगा हुआ है, ये देखिए ना, पूरा मतलब पूरे हर जगह लगा हुआ है। तो ये हवा और जेल उसमें टायर में घूमता रहा और बहुत ज़्यादा प्रेशर जब पड़ा है होगा, मतलब मेरी बाइक चला रहा हूँ या कहीं से जैसे बाइक कूदती है या फिर जंप करती है, किसी को मैंने पिलियन में जैसे बैठाया हुआ है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से वो उसको कहीं से जगह नहीं मिली, तो वो इस रबर के नीचे से, दिखाता हूँ कौन से रबर के नीचे से, इस रबर के नीचे से, इस वाले रबर के नीचे से, इस रबर के नीचे से ट्रेवल करके उसके बाद यहाँ पे गैप्स में जाके फिर यहाँ से निकली, इधर से निकली, यहाँ से निकली। ये एग्जैक्ट वो स्पोक नहीं है जहाँ से निकली थी, मैं आपको खोज के बताता हूँ कौन सा स्पोक था। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। ये वाला स्पोक था, ये स्पोक था। तो इस रबर के नीचे से जाके और इसको स्पोक के बीच में से गैप हल्का सा मिला उसको। अब मुझसे गलती ये हुई दोस्तों कि मैंने काफ़ी दिन तक अवॉइड किया, और मगर ये कील लगी भी थी, इस तरह की कील मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि अगर इस तरह की कील लगी भी हो आपके टायर में तो आपको एक बार खोजना है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में अगर गाड़ी वॉश करते हैं तो भी, और ये जेल अगर आप डाल के रखते हैं टायर्स में तब भी आपको इस तरह के कील्स की जांच कर लेनी है कि कहीं आपके टायर में कोई कील लगी तो नहीं है। और मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने करीब 1-1.5 महीने से इसको कोई चेक नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह की कील लगी होगी, इसकी टिपिंग जो है वो टूट गई और वो टायर में अंदर घुसता चला गया और टायर में ट्यूब में जाके ट्रेवल कर रहा था इधर उधर, और जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो अभी ये जेल तो बिल्कुल बर्बाद हो गया और टायर में अब ये जेल काम नहीं करेगा। लेकिन अभी भाई गए हुए हैं वहाँ पे, इनके यहाँ चूँकि बड़ा काम है तो ये पंचर नहीं बनाते हैं, तो पंचर कहीं से बनवा के अच्छे से लाएंगे और कोशिश करते हैं कि वही ट्यूब इसमें सेट हो जाएगा। लेकिन अब जो है मेरा अगला टायर ही इसमें जेल पड़ा हुआ है, पिछले टायर में जेल खत्म हो चुका है, अब इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद फिर से इसको लगा देंगे। अब आगे मैं कोशिश ये करूँगा कि हो सकता है मतलब आगे चल के मैं इसमें अलॉय व्हील लगाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूँ। अब देखो कब लगवाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा पैसे वैसे की तंगी है, देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी दोस्तों वो नहीं है, और वो ये प्रॉब्लम मुझे लग रही थी कि ये स्पोक जो है मुझे चेंज कराना पड़ेगा, ये व्हील मुझे फिर से अभी इमीडिएट चेंज कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बच गया बड़े खर्चे से और अब इसी व्हील पे मेरा टायर सेट हो जाएगा। टायर तो लग गया भाई, ट्यूब भी बन गया, बहुत अच्छे से काम हो गया। लेकिन दोस्तों ये हर बार जो है ना, अभी मैं हाथ धो के आऊँ तभी देखिए ये हाथों का क्या हाल है, मतलब साबुन से धोने के बाद भी, और नाखूनों का देखिए क्या हाल है। तो ये हर बार जब थंडरबर्ड का पिछला टायर खुलता है तो यही हाल होता है, मतलब लगाना मुश्किल हो जाता है। और मैं 20 बार खुला चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए भी बहुत हार्ड हो जाता है। अच्छी बात ये नहीं दोस्तों कि काम हो गया, जो मैंने सोचा था उससे अच्छा काम हो गया। अब बाइक बिल्कुल रेडी है, अब लेके निकलता हूँ। और जहाँ तक फाइनल कमेंट मेरा यही रहेगा कि फार्मूला जेल बिल्कुल काम करता है। मेरे केस में भी काम किया, 4-5 दिन तक उसने कील को रोक रखा है और हवा को निकलने से रोका, और भाई ने कभी मदद की, बना दिया। और आप लोग को भी कभी टायर लेना हो, ट्यूब लेना हो तो अपने शॉप का नाम क्या है सर? मेकल टायर। ये मेरे ख्याल सोना रोड पे है ना? सोना रोड पे। मैं यहाँ का लोकेशन नीचे डाला हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2 भाई आपको मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल है, और कोई भी बाइक और कोई भी कार का टायर आपको मिल जाएगा, और ट्यूब भी लगा देते हैं और पंचर भी बना देते हैं। बना दोगे जब पंचर है, इनका बेसिकली पंचर बनता नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प कर देंगे, बना देंगे पंचर ये। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पीस।